ऑलराइट फ्रेंड्स, सो वंस अगेन यू आर वेलकम ऑन विद्या सारथी। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीटेट के नोटिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। और आपको पता ही है कि जुलाई का जो सीटेट था उसका इंतजार करते करते लोगों की आंखें सूज गई। ये जो आपका वेबसाइट दिख रहा है सीटेट का, इस पर जो है सीटेट दिसंबर 2024 का ही देखो यहाँ पर जो है रिजल्ट लगा है। अभी तक ये लोग रिजल्ट ही पब्लिश कर रहे हैं, दूसरे सेशन का एग्जाम हुआ ही नहीं। और बच्चे परेशान हो गए कि कब नोटिफिकेशन आएगा, कब नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी अपडेट सीटेट वालों ने देना जरूरी नहीं समझा है। एटलीस्ट कुछ बता देते कि आएगा कि नहीं आएगा, या फिर जुलाई में होगा कि दिसंबर में होगा, लेकिन कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया। और कोई भी जिम्मेदारी नहीं समझी कि हाँ, लाखों बच्चे इंतजार करते हैं इस एग्जाम का। और हर साल 12, 15, 20 लाख लोग जो है बच्चे एग्जाम देते हैं, लेकिन उन्होंने उस इंतजार को इंतजार ही बनाए रखा और ना एग्जाम का नोटिफिकेशन दिया और ना ही ये बताया कि कैंसिल हो गया। ठीक है, फिलहाल इसके रिगार्डिंग कुछ लोग जो है, बहुत सारे विधायक, सांसद, पॉलिटिकल लोगों के पास भी गए थे। ठीक है, कि एग्जाम करा दो, एग्जाम करा दो। बहुत सारे टीचर्स थे, लेकिन सांसद विधायक आपको पता ही है, ठीक है, तो वो अपना काम नहीं करा पाते। खास करके मनोज तिवारी जी के पास गए थे कि सांसद जी आप जो है करा दीजिए, लेकिन वो अपने दिल्ली इलेक्शन, सीएम वगैरह की रेस में थे। वो अपना 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 रेस नहीं निकाल पाए, बच्चों का क्या ही निकालेंगे। ठीक है, तो सीएम तो नहीं बन पाए और एग्जाम भी नहीं हुआ। तो ठंडे बस्ते में वो लेटर वोटर जो भी दिया था उन्हें, जो भी एग्जाम के लिए, कुछ भी नहीं हुआ। और साथ ही साथ देखो यहाँ पर बस चेंजेस के नाम पर यहाँ पर ये जो घड़ी चल रही है ना, घड़ी, ठीक है, अगर आप ये घड़ी देखेंगे, देखो ये बस बदलता रहता है। ठीक है, बाकी सब चीज वैसे ही है। 6-6 महीने से वेबसाइट पर पूरी तरह से सूखा पड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन शायद अब जो है इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि अब ये होगा। अगर आप ये न्यूज देखेंगे, ठीक है, तो देखो यहाँ पे सीटेट जुलाई नोटिफिकेशन जो कि नहीं आया है। ठीक है, अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये एग्जाम बेसिकली अब होगा नवंबर लास्ट वीक में या फिर दिसंबर में। ठीक है, लेकिन उसका नोटिफिकेशन जल्दी ही आएगा, अगस्त सितंबर तक आ जाता है नोटिफिकेशन। और यहाँ पर जो चेंजेस हैं, चेंजेस के नाम पर अगर मैं बोलूं, तो चेंजेस के नाम पर यहाँ पर जो है बेसिकली आपको पेपर 1 में कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। पेपर 2 में कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, पेपर 2 बेसिकली आपका जो होता है ये एसएसटी वालों के लिए और साइंस मैथ्स के लिए। ठीक है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है एनईपी 2020, उसमें रिकमेंडेशन किया गया है कि पेपर 3 भी कंडक्ट कराया जाए, स्पेशली 9 to 12 अलग अलग सब्जेक्ट में, सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सब्जेक्ट में अलग से कराया जाए। तो हो सकता है पेपर 3 इस बार आ जाए। पेपर 3 में हो सकता है आपका जो अलग अलग सब्जेक्ट है वही सिलेबस, इन दोनों में सिलेबस वही रहने वाला है। इन दोनों पेपर में सेम सिलेबस रहेगा। ठीक है, जो हमारा सिलेबस है, जो सीटेट हर बार देता है, वही 6 to 8 और 1 to 5 जो सिलेबस है वही सिलेबस रहेगा। और पेपर 3 में जो है आपको जो है पूरा जो 9 to 12 का जो सिलेबस होता है वो रहेगा, साथ ही साथ पेडागोजी रहेगा। ठीक है, ऐसा कुछ लोग बोल भी रहे हैं कि शायद पेपर 3 में नेगेटिव मार्किंग रहे, लेकिन मुझे क्या लगता है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा सीटेट में। ठीक है, आप दिल खोल के जो है सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगा। लेकिन इसमें भी प्राइसिंग क्राइटेरिया वही 60% रहेगा, मतलब 150 में से 60% मार्क्स लाना रहेगा 150 में से। ठीक है, 150 में से आपको 90 मार्क्स लाने रहेंगे, तब आप क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि इसमें जो है यही क्राइटेरिया। ठीक है, क्वालिफाइंग एग्जाम है, आपको पता है सीटेट। तो इस तरह के चेंजेस आ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप जो है तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट का जो है साइंस, मैथ्स, पेडागोजी, और इसके बाद जो है अगर पेपर 3 आता है तो पेपर 3 का भी मैं जो है सीरीज साइंस का, और साथ ही साथ अगर जो 11, 12 का उसका फिजिक्स का मैं सीरीज यहाँ पर शुरू करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए। और साथ ही साथ नोटिफिकेशन भी का बेल आइकॉन दबा लीजिए। और
मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और यही पर इंफॉर्मेशन आपको देनी थी कि बेसिकली जल्दी आ जाएगा और इसलिए आप तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। कुछ लोग जो है एकदम आराम से चिल मार के बैठे हैं कि चलो अभी जो है पेपर नहीं हो रहा है तो तैयारी क्यों करना, लेकिन अब जो है जल्दी आ जाएगा। पेपर का लेवल देखो, पेपर का लेवल मैं बता दूं, पेपर का लेवल अब और बढ़ के आएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो है 3 स्टेज, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, ठीक है, इसके लिए अलग से बॉडी कंडक्ट की जाएगी टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो इसके लिए पेपर का लेवल भी बढ़ के आएगा। और अगर आप सोचते हैं कि पेपर होगा उसके 10 दिन पहले हम तैयारी करके निकाल लेंगे, तो मुझे लगता है कि आप भूल कर रहे हैं, आप गलती कर रहे हैं। क्योंकि जो है पेपर ऐसा हर बार जो है बच्चे पेपर देते हैं, लेकिन रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो बहुत ही लिमिटेड कैंडिडेट ही पास हो पाते हैं। अगर 12 लाख बच्चों ने पेपर दिया है तो कम से कम 1 लाख ही पास कर पाते हैं, जबकि नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो आप सोच सकते हैं नेगेटिव मार्किंग होता तब क्या हाल होता, ठीक है। तो इसलिए पेपर को हल्के में मत लीजिए, आप तैयारी शुरू कर दीजिए। और आप कौन से पेपर की तैयारी कर रहे हैं ये भी कमेंट करके बताइए, ताकि मैं देख पाऊं कि उस चीज की तैयारी मैं करा रहा हूं कि नहीं करा रहा हूं। तो जो भी आपको अपडेट चाहिए, जो भी आपको जो है जिस पेपर की तैयारी कर रहे हैं, साइंस या मैथ्स या फिर मैथ्स में कौन सा टॉपिक आपको चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं उस टॉपिक को जो है डेडिकेटेड वीडियो एकदम सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ लेके आऊंगा। और साथ ही साथ बने रहिए चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।